मित्रों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसालें दी जाती हैं तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपार प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें से रुक्मिणी और सत्यभामा उनकी अति प्रिय रानियां थी। इसके अलावा भी यह बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ गोकुल में रासलीला किया करते थे। इनकी कहानियां आज भी बेहद प्रचलित हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि इन सभी को प्रेम सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल और केवल राधा रानी के साथ ही लिया जाता है। इस दुनिया में जहाँ कहीं भी राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र किया जाता है, उन सभी के मन में यह सवाल उठता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना प्रेम संबंध था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया। मित्रों, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्करण पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। इसे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, पद्म पुराण में ऐसा बताया जाता है कि राधा जी वृषभानु नाम के एक ग्वाले की बेटी थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास ये रावल नाम के गांव में हुआ था। कुछ समय पश्चात राधा जी के पिता बरसाना में आकर बस गए थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना भी है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्म पद्म पुराण में यह बताया जाता है कि राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से 5 साल बड़ी थी और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी श्री कृष्ण की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई थी और उन्होंने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए ओखली से बांध दिया था। मित्रों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी दीवानी हो जाती थी और बेसुध होकर नाचने लगती थी। इसी के साथ में यह भी बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी में इतनी बेसुध हो जाती थी कि उन्हें अपने घर की सुध ही नहीं रहती थी। इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना ही बंद कर दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि राधा जी के घर वालों ने उनको घर से निकलना ही बंद कर दिया है तो उन्होंने यह बात माता यशोदा को बताई और वो राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरी तरफ उनका विवाह भी पहले से तय हो चुका है। माता यशोदा ने जब ये बात नंद महाराज जी को बताई तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत समझाया। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे तब नंद महाराज जी श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए। जब श्री कृष्ण ऋषि गर्ग के पास गए तो ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनकी असली माता पिता देवकी और वासुदेव हैं, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। और इसी के साथ ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को यह भी समझाया कि उनका जन्म केवल और केवल दुष्टों के संहार और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। और ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचय कराया और तभी से श्री कृष्ण और राधा जी के बीच दूरियां पैदा होने लगी। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण राधा जी के घर उनसे मिलने पहुंचे थे और उनसे बिना कुछ कहे ही अपनी बांसुरी तोहफे में उन्हें दी थी। इसके कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी के साथ मथुरा की ओर रवाना हो गए। मित्रों, ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ते हुए जब मथुरा जा रहे थे तो राधा जी उनकी यादों में फूट फूट कर रोती थी और समाज के दबाव में आकर उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पिता की इच्छा अनुसार किसी और से विवाह करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा के भाई प्रियांश से हुआ था। राधा जी का विवाह होने के बावजूद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह अक्सर बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती थी। वैसे मित्रों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पीछे एक बेहद ही प्रचलित कथा है। मित्रों, कथा के अनुसार ऋषि शुक्राचार्य भगवान विष्णु से ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन इसके बावजूद
देवराज इंद्र ने ऋषि शुक्राचार्य को छोड़कर भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया। जब शुक्राचार्य ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर असुरों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। असुरों का गुरु बनते ही शुक्राचार्य ने देवराज इंद्र से अपना अपमान का बदला लेने की ठानी, लेकिन उनके सामने यह समस्या खड़ी थी कि देवताओं को अमरता का वरदान मिला हुआ था, लेकिन राक्षसों को ऐसा कोई वरदान नहीं था। इसी वजह से राक्षस कभी भी देवताओं से जीत नहीं पाते। इस समस्या के समाधान के लिए गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसी के साथ साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव को अपना गुरु भी बना लिया था। भगवान शिव को अपना गुरु बनाते ही शुक्राचार्य ने उनसे मृत संजीवनी वरदान पाने की सोची। मित्रों, आपको बता दे, संजीवनी वरदान एक ऐसा वरदान है जिसे किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। मृत संजीवनी वरदान के लिए जब शुक्राचार्य शिव की तपस्या करने जा रहे थे तो उन्होंने सभी राक्षसों को ऋषि भृगु और काव्य ऋषि माता की कुटिया में रहने के लिए कहा, ताकि उनके होते हुए कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान ना पहुंचा सके। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस कुटिया पर हमला कर दिया। हमला होते ही काव्य माता ने अपनी शक्ति से एक ऐसा कवच बनाया जिससे कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान नहीं पहुंचा सके, और इस तरह से सभी देवता राक्षसों से हारने लगे। यह देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि ऋषि भृगु ने अपनी पत्नी काव्यमती को कामधेनु गाय की मदद से फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी इस धरती पर जन्म लेकर पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। मित्रों, बताया जाता है ऋषि भृगु के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कथा के बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।